यानी कि कैंसर, आप ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इमोशनल साइन है। आप गिविंग नेचर के हो, नर्चरिंग केयर करना आपके ब्लड में है। इसमें फिफ्थ हाउस विजन का होता है, यानी कि एक ओल्ड पैटर्न को खत्म करके न्यू पैटर्न में जाना, न्यू पैटर्न के अंदर इंडल्ज होना और नई शुरुआत करना 2025 में। दिस इज द थीम फॉर दिस वीक। आइए ना, फ्लैशबैक हो रही है, पुरानी चीजों को लेके हमेशा गलतियां कर रहे हो, पुरानी चीजों को लेके रूट कॉज पे डिस्कशन आपके बस की नहीं है अभी फिलहाल कि आप उस चीज को डिस्कशन करके एक कंक्लूजन पे जा सके। तो प्लीज, अपने परिवार में कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से आपका अपना अंदरूनी जो पीस है, अंदरूनी जो लव है, वो डिस्टर्ब हो रहा है कहीं ना कहीं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 22 ऑफ दिसंबर से लेकर 29 ऑफ दिसंबर। कैंसर लगन और मून साइन, अगर आपका कर्क लगन है, कर्क चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अमेजिंग वीडियो होने वाली है। साल का आखिरी पड़ाव, साल का आखिरी सप्ताह आपके लिए क्या लेके आने वाला है। मैं चाहता हूं कि आपकी अगर मून साइन था कर्क, तो आपके ऊपर ढैया चल रही थी, यानी कि इस 2.5 साल ने और स्पेशली 2024 ने आपको जो सिखाया है, जो आपको बताया है, जो नॉलेज, जो विजडम आपको दिया है, जो एक्सपीरियंस आपको दिया है, मैं चाहता हूँ इस एक्सपीरियंस को पॉजिटिवली अपनी लाइफ में हमेशा याद भी रखें और इसको यूटिलाइज भी करते रहें, जिससे कि वो धोखा आप आने वाले समय में कभी भी ना खाएं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। यानी कि कैंसर, आप ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इमोशनल साइन है। आप गिविंग नेचर के हो, नर्चरिंग केयर करना आपके ब्लड में है, तो प्लीज इस चीज को टेक केयर करें। आइए बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फ्रेंड, लक, और उस रेमेडी के बारे में जानेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो रेमेडी आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। शनि त्रयोदशी आने वाली है, आने वाले अपकमिंग सैटरडे को, तो उसके लिए क्या रामबाण रेमेडी, क्या बेस्ट आप रेमेडी कर सकते हैं जिससे आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट आए। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन घंटी बजाना, अपना आशीर्वाद, अपनी सपोर्ट करना मत भूलिएगा वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी को। ये लाइव जीपीएस आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाए, ऐसी हम कामना करते हैं, और आप हमेशा के लिए हमसे जुड़ जाएं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं आपसे और भगवान से। आइए बात करते हैं आपके प्रेडिक्शन के बारे में, वीक प्रेडिक्शन के बारे में जान लेते हैं। जो प्रेडिक्शन होता है वो हमारी मून बेस्ड होता है। मून आपका लगन का स्वामी है और कहाँ पे ट्रांजिट करेगा, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th हाउस में, मतलब 4 साइन को क्रॉस करेगा आपका चंद्रमा। और क्या पोजीशन बना रहा है देखिए, शुक्रदेव जो लग्जरी रोमांस के कारक हैं, वो धनिष्ठा नक्षत्र में चले गए हैं। धनिष्ठा नक्षत्र किसका है? मंगल का नक्षत्र है। 22 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाना, मंगल की स्थिति में, और मंगल के नक्षत्र में जाना। मंगल की स्थिति क्या बन रही हुई है? मंगल अभी नीच राशि में ही जाके बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इमोशनल टर्मोइल होना, पुरानी याद आना, मतलब पुरानी चीजों को फ्लैशबैक आना, ठीक है, और उसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ना, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। मून की पोजीशन क्या बन रही है? डायरेक्ट एस्पेक्ट में किसके हैं? सैटर्न के हैं। फिर केतु के साथ आ जाएंगे और उसके बाद बनाएंगे राहु के साथ पोजीशन, यानी कि कहीं ना कहीं क्रिटिकल सिचुएशन होने वाली है। लेकिन एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या हो सकता है आपके लिए? जुपिटर का एस्पेक्ट मून पर, और जुपिटर अब जब जुपिटर का एस्पेक्ट मून पर, और जो मून नीच राशि के हो जाएंगे 5th हाउस में मरकरी के साथ, यानी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड जब साथ बैठ जाएंगे, तो जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट पढ़ना और जुपिटर और मरकरी का सेम डिग्री पे आ जाना फ्राइडे वाले दिन, यानी कि अल्टीमेट एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, एक अलग सी ऊर्जा लेके आएगा, एक अलग सा विजन लेके आएगा आपकी लाइफ में। 5th हाउस विजन का होता है, यानी कि एक ओल्ड पैटर्न को खत्म करके न्यू पैटर्न में जाना, न्यू पैटर्न के अंदर इंडल्ज होना और नई शुरुआत करना 2025 में। दिस इज द थीम फॉर दिस वीक। आइए समझ लेते हैं उस ट्रॉमा को, आइए समझ लेते हैं उस कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी को, उस रियलिटी को, जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं और हैप्पीनेस लेके आएगा, यानी कि कंफ्यूजन का दूर होना, इल्यूजन का दूर होना, डुलुलु से बाहर निकलना, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। आइए समझ लेते हैं आपके लव के बारे में। देखिए 5th हाउस से लव रोमांस को देखते हैं, और 5th हाउस का मालिक 1st हाउस में चला गया है। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा राजयोग है। त्रिकोण का मालिक केंद्र में, 1st हाउस लगन में बैठ गया है, लेकिन नीच राशि में बैठ गया है, तो स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, और वक्री हो गया है, चेष्टा बली हो गया, यानी आप अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो। लव रिलेशन में बहुत सारी चीजें ना फ्लैशबैक हो रही हैं, पुरानी चीजों को लेके हमेशा गलतियां कर रहे हो, पुरानी चीजों को लेके रूट कॉज पे डिस्कशन आपके बस की नहीं है अभी फिलहाल कि आप उस चीज को डिस्कशन करके एक कंक्लूजन पे जा सके। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर इमोशंस, टेक केयर ऑफ योर एनर्जीज। हो सके तो अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखें, खुद के कॉन्फिडेंस को मेंटेन करें, सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग को समझें। और ये धनिष्ठा नक्षत्र में जो शुक्र का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है मंगल पे, और मंगल का डायरेक्ट एस्पेक्ट शुक्र पे, यानी म्यूचुअल एस्पेक्ट जो दोनों पे पड़ रहा है, 1st और 7th हाउस का,
आप ये समझ लीजिए, अगर आपकी लाइफ में अभी रिदम नहीं बनी हुई है, एक अच्छी ट्यूनिंग नहीं है आपके बीच में लव रिलेशनशिप में, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र कहीं ना कहीं चीज़ों को वॉलेटाइल भी कर सकता है। यानी कि डांस भी कर सकते हैं हम ड्रम पे, जब फ्लूट बजती है तो हमको पीस फील होता है, हमारे इमोशंस, हमारे अंदर की चीज़ें रिवाइव होती हैं। लेकिन वही फ्लूट अगर गलत बज जाए, वो ड्रम अगर शोर करने लगे, तो हमारी नींद उड़ा सकता है। तो वो सिचुएशन बनी हुई है। यानी कि आपकी करंट सिचुएशन, यानी कि 2 दिसंबर से लेके जो सिचुएशन बनी हुई है शुक्रदेव की, शनिदेव की राशि में जाना, शनिदेव की कैप्रिकॉर्न साइन में जाना। कैप्रिकॉर्न साइन यानी 10th कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10th साइन, जो हमारी ड्यूटी को दिखाता है, कमिटमेंट को दिखाता है, डिग्निटी को दिखाता है, लॉन्ग टर्म गोल को दिखाता है। वहां पर कोई भी परेशानी आ रही है तो यानी कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं हर्डल्स आएगी। सैटर्न मून को आस्पेक्ट करेंगे, फैमिली से कोई इशू आएगा, स्पीच की वजह से कोई इशू आएगा, ठीक है। और फैमिली में कोई डिस्ट्रप्शन, आपके स्पीच में कोई डिस्ट्रप्शन, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी लेके आएगा। किसी का एक्चुअल फेस पता चलना, रियलिटी पता चलना, रियल नेचर पता चलना, वो आएगा कहीं ना कहीं सामने। मून केतु के साथ डिटैचमेंट करेगा, राहु का ऑब्सेशन भी आ सकता है। कहीं ना कहीं आप ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हो, मिलने की कोशिश कर सकते हो, चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश कर सकते हो। पीस तो आएगा, मिलोगे जब अच्छी चीज़ें होंगी। इतनी तो रेस्पेक्ट है शायद कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि इतनी चीज़ें वॉलेटाइल नहीं हुई है कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी। हाँ, एक दूसरे से अब गुड नोट पे खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, और कहीं ना कहीं वो है आपको इन दी एंड जब आप वापस आओगे शायद तो डिप्रेशन देगा, एंजाइटी देगा, ओवर थिंकिंग देगा। लेकिन गुरु के एस्पेक्ट आपको बहुत प्रोटेक्ट करेगा। यानी कि प्रोटेक्शन इज देयर, ब्लेसिंग्स इज देयर, बट आपको अपने अंदर रिवाइव करना है, खुद को अपने आप को रिफॉर्म करना है, रीइंट्रोड्यूस करना है अपने आप को। 2025 में एक रिजोल्यूशन लेके जाना है कि जो रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं कर सकता उसके साथ मुझे आगे नहीं बढ़ना है। यानी कि इफ देयर इज नो कमिटमेंट, नो रिलेशनशिप एनी मोर, तो कहीं ना कहीं डिप्रेसिव सिचुएशन बनना, एंजाइटी बनना, ओवर थिंकिंग का पार्ट रहेगा ये भी। लेकिन ये ओवर थिंकिंग एक ऐसे ब्रेक थ्रू लेके आएगी जो आपको पर्टिकुलर लाइफ में बहुत ही अल्टीमेट चेंज लेके आएगी आपके लाइफ में। और वो चेंज आप बहुत ही ज्यादा खुले हाथों से वेलकम करना, शाहरुख खान बन जाना, और भले से मोहब्बत की तरफ पीछे क्या नाम है वॉयलिन बजता रहे, जो भी है। लेकिन आपको क्या करना है, अपने आप को बहुत क्लियर रखना है कि इफ देयर इज नो कमिटमेंट, नथिंग विल हैपन। हाँ, अगर कमिटमेंट है तो चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज करो, रियलिटी चेक करो, और रूट कॉज पे काम करो कि कैसे इस चीज़ को और अपलिफ्ट करना है, कैसे इस चीज़ को और ग्रो करना है, कैसे अबेंडेंस सक्सेस की तरफ बढ़ना है। इस चीज़ को ऐसे अपलिफ्ट करो, एक दूसरे को ऐसे अपलिफ्ट करो, ऐसे ग्रो करो एक दूसरे के साथ कि एक दूसरे की ऊर्जा ऐसी बना के चलो कि एक दूसरे के लिए ज़रूरत बन जाओ। यानी कि आने वाला फ्यूचर देख रहे हो तो आपके फ्यूचर में कोई भी किसी भी तरह का एटलीस्ट फाइनेंशियल लेवल पर, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कोई प्रॉब्लम या नहीं आनी चाहिए, कोई नेगेटिविटी आपको हिट ना करे। आइए बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहे हैं, देखिए 7th लॉर्ड कौन बनते हैं, शनिदेव। शनिदेव कहाँ चले गए, 8th हाउस में, कहीं ना कहीं डिके दिखाता है। 7th लॉर्ड 8th हाउस में डिके दिखा रहा है, कहीं ना कहीं फैमिली में डिस्प्यूट होना, ठीक है। मंगल अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल ना करना, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। केतु के साथ मून का बैठना, इन लॉज के साथ प्रॉब्लम, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ के साथ भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम होना, अपनी मैरिड लाइफ को कहीं ना कहीं ट्रबल करना, यानी थर्ड पार्टी का इंट्रोड्यूस होना आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट दिखाई दे रहा है। शनिदेव आपको क्या बोल रहे हैं, शनिदेव बोल रहे हैं आपको डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा, ड्यूटी फुलफिल करनी पड़ेगी। शुक्रदेव का धनिष्ठा नक्षत्र में जाना कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के लिए दिखा रहा है, स्पिरिचुअल ट्रैवल, जॉयफुल ट्रैवल दिखा रहा है, कहीं ना कहीं घर में पीस लेके आएगा। लेकिन इन द एंड ऑफ द वीक कोई ना कोई हर्डल्स आ सकता है, अपने परिवार में कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से आपका अपना अंदरूनी जो पीस है, अंदरूनी जो लव है वो डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ रहे हैं, डिके हो रहा है, साथ रह के भी डिके, और एक दूसरे से दूर रहना पड़ा है तो वो तो हाई डिके, और किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़े हुए कोई तरह का, क्योंकि सूर्य 6th हाउस में पड़ गया, कोई कॉम्पिटिशन, कोई कोर्ट केस चल रहा था, उसमें उसके कंक्लूजन पे जाने का सिचुएशन में अगर आप हैं, अगर आपका रिलेशनशिप वहां तक पहुंच चुका है तो किसी तरह की क्लैरिटी दिखना, कोई कंपटीशन में विन होना है, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, डिवोर्स का चक्कर चल रहा था, उसका फेवर में आना, ये सिचुएशन बना रही, बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर भी। और आपका 5th हाउस में जब मून नीच राशि के हो जाएंगे और मरकरी भी बैठेंगे तो आपके बच्चों को भी दिखाता है, ठीक है। तो बच्चों से रिगार्डिंग कोई ना कोई डिस्प्यूट हो सकता है, ये बच्चों से रिलेटेड कोई इवेंट हो सकता है आपके इस वीक में, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। और राहु 9th हाउस में आपके भाग्य के लिए, आप भाग्य पर बहुत ज़्यादा डिपेंड ना हो, अपना कर्म करते रहें,
डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग इज ऑन कार्ड। लेकिन जुपिटर की ब्लेसिंग्स, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बनी हुई है, बनी रहेगी इस वीक में। तो ये बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। बस अपनी वाणी को सरल रखें और अपने घर की ट्यूनिंग और अपने घर में क्लीन्स करें, ठीक है। क्लीनिंग करना, अपने घर में डिटॉक्सिफिकेशन करना, कहीं धूल मिट्टी हो 2025 से पहले उसको क्लीन करना। और सैटरडे को शनि की त्रयोदशी है, शनिदेव त्रयोदशी आ रही है और शनिदेव आपके 7th लॉर्ड बनते हैं। तो क्या रेमेडी होने वाली है वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, घंटी बजाना मत भूलिएगा। आइए बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहे हैं, देखिए 6th लॉर्ड कहाँ पर बैठे हैं आपके 11th हाउस में। 6th लॉर्ड के 11th हाउस में बैठना, कहीं ना कहीं नेटवर्क सर्कल के द्वारा सपोर्ट मिलना, ब्लेसिंग्स मिलना, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई आपके ग्रुप में ही कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है उसकी ब्लेसिंग्स मिलना, ठीक है, कहीं ना कहीं दिखा रहा है। लेकिन 6th लॉर्ड रेट्रोग्रेड होके बैठा है तो आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा। सक्सेस पाने के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए एफर्ट मारने पड़ेंगे। सूर्य 6th हाउस में आ गए, कंपटीशन में कंपटीशन बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं हर्डल्स बढ़ा रहा है, स्ट्रगल बढ़ा रहा है, आपको डिसिप्लिन होने पे मजबूर कर रहा है कहीं ना कहीं। तो और मून की पोजीशन भी क्या दिखाई दे रही है, आपका लगन का स्वामी भी बनता है और मून की पोजीशन से हम इमोशंस को देखेंगे। सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट, केतु के साथ मून का डिटैचमेंट, यानी कि जॉब में डिटैचमेंट आना, ठीक है, मन ना लगना, घर के ऑफिस में घर की बातें सोचना, घर की सिचुएशन सही ना होने की वजह से आपके घर में कंपटीशन रेट, जेलेसी बढ़ना, ठीक है, डिस्प्यूट, स्ट्रगल आना। तो ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम बन सकती है अगर आपने इसको टेक केयर नहीं किया। घर की चीज घर में, ऑफिस की चीज ऑफिस में। जॉब पूरी करें, पूरी डेडिकेशन के साथ करें, डिटर्मिनेशन के साथ करें, पूरा डेडिकेशन के साथ करें। तो क्या करेंगे आप, आपका 11th हाउस आपको सपोर्ट करेगा, आपका नेटवर्क सर्कल, आपका कलीग्स आपको सपोर्ट करेंगे। और 4th हाउस में पीस भी आएगी। मिड वीक में कहीं ना कहीं पीस दिखाई दे रही है। और जुपिटर और मरकरी जब दोनों सेम डिग्री पे आ जाएंगे, 6th लॉर्ड आपके क्या नाम है, मरकरी के साथ आ जाएंगे, 3rd लॉर्ड के साथ, और आपके 12th लॉर्ड के साथ आ जाएंगे। तो कोई फॉरेन लैंड से कोई नेगेटिव न्यूज मिलना है, फॉरेन लैंड में कोई आपने कोई दूर जाके कहीं इंटरव्यू दिया था, वहां पे कोई ऐसी चीज आपके फेवर में ना आना, इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये वीक अच्छा है, सुंदर है, बहुत अच्छी चीजें हो सकती हैं अगर आप मेहनत करते हैं और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। ईगो क्लैश आ सकता है, ईगो क्लैश की मुझे दिखाई दे रही है। देखिए सूर्य ना ईगो दिखा देता है 6th हाउस में, वैसे भी ये कंपटीशन के लिए लोगों को जलाने लगता है। लोगों की नजरों में आप बहुत शाइन करने लगोगे, लोगों की नजरों में आप बिल्कुल भी मतलब आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग, तो आपका ईगो बढ़ सकता है। लेकिन आपने क्या करना है, अपना कर्म अपने साथ, दूसरे का कर्म दूसरे के साथ। आपने अपना कर्म करना है, टेक केयर करना है, टाइम से ऑफिस आए, टाइम से घर गए, दैट्स इट। पुरानी बातों को नहीं लेके आ जाना है, घर की चीज घर में, बाहर की चीज बाहर में, यानी कि चीजों को बैलेंस बनाएं और अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आए इस वीक में। क्योंकि 2025 में एंटर करने से पहले आपको क्लैरिटी की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। देखिए 10th लॉर्ड 1st हाउस में चला गया है। ब्रांडिंग आपकी अपने द्वारा करनी है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना है, आप उसके लिए एफर्ट भी मार रहे हो। रेट्रोग्रेड हो गया, चेस्टेबल हो गया, डिफरेंट मोड, डिफरेंट तरीके तैयार कर रहे हो आप। लेकिन जुपिटर और मरकरी फाइनली वो ट्रिगर करेंगे, वो चीज लेके आएंगे आपको। शायद आपको चैलेंजेस दिखें कि बहुत बड़ा चैलेंज है, चीजों को बदलने में, इवॉल्व करने में समय लगेगा, चीजों को में बदलाव करने में आपको पता नहीं, क्लूलेस हो रखे हो, अभी ढैया चल रही है। अगर स्पेशली आप मून साइन है आपका कैंसर, तो अभी ढैया चल रही है, तो आपको नहीं पता चल रहा है कैसे कैसे क्या करना है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या रास्ता हो सकता है। तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाए, नेटवर्क सर्कल में से आपको सपोर्ट मिलना, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, अपने आप को लीडर बन के काम करना, टीम के साथ अलाइन करना, ठीक है, ईगो क्लैश ना करना। 6th हाउस में ऋण रोग शत्रु को खत्म करेगा, बिजनेस आपका प्रमोट होगा। लेकिन इस वीक में मून की पोजीशन बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है, कहीं ना कहीं सैटर्न के एस्पेक्ट में। अगर रियलिटी चेक आपके बिजनेस के लिए अच्छा है तो इस रियलिटी चेक को पॉजिटिव लेना। जब केतु के साथ मून आ जाएंगे तो केतु के साथ मून आके आपका डिटैचमेंट करेंगे, कोई ना कोई हर्डल्स देंगे, कोई ना कोई दिक्कत परेशानी देना, कोई चेस्ट में पेन होना, ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, शोल्डर नेक में प्रॉब्लम आना, इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और जब मून नीच राशि को हो जाएंगे, 5th हाउस में हो जाएंगे, ऑल्दो 1st लॉर्ड 5th हाउस में अच्छा होता है, लेकिन नीच राशि के होंगे, लेकिन प्लस जुपिटर का एस्पेक्ट भी है। तो गत्वा मतलब कोई भी चीज प्रॉब्लम आए लाइफ में, कोई भी हर्डल्स आए, जीत तो गत्वा आपकी होनी है। इन दी एंड जीत आपकी होनी है, आपको अच्छा एक रिजल्ट मिलना है। और बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको अपलिफ्ट करना पड़ेगा, खुद को, अपना काम खुद करना पड़ेगा, अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, अपने आप को बूस्ट करना पड़ेगा और
रात को जो विजन बनाया उस पर सुबह करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत लो जा रहा है आपका। एनर्जी लेवल को बनाए रखें, एनर्जी लेवल ही आपको अपलिफ्ट करेगा और आपका डेडिकेशन, आपका मेहनत आपको सडन ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है। 2025 आपके लिए बहुत सुंदर जाने वाला है। नई वीडियो के लिए अल्टीमेट वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, डिफरेंट हर एस्पेक्ट पे बात करेंगे। उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, घंटी बजाना मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए 5th लॉर्ड मरकरी कहाँ बैठे हैं? 5th लॉर्ड कौन बनता है? मंगल। कहाँ बैठ गए? 1st हाउस में हो गए और मरकरी बैठा है हिडन। आप अगर छुप के काम कर रहे हैं, छुप के पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन छुप के गलत कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए नेगेटिव हो सकती है सिचुएशन। ठीक है, रिलेशनशिप में इंडल्जेंस आना, नेगेटिव चीजों में ज्यादा पढ़ना, नेगेटिव ऊर्जा के आसपास रहना, ठीक है, सीक्रेसी में रहना, ज्यादा बाल की खाल उधेड़ना, ग्रुपिज्म करना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। अभी आपको एडिक्शन से बचना है, अपनी पुरानी चीजों से बचना है, पुरानी बाल की खाल नहीं उधेड़नी है, पुरानी इमोशंस में नहीं जाना है। पढ़ाई टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। आने वाले समय में 2-2.5 महीने के अंदर आपके फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, तो दिस इज द पीक टाइम कि आपको अपने ऊपर कितनी मेहनत करने का समय है। यानी कि आप मेहनत करो। फर्स्ट 2.5 महीने बल्कि 1.5 महीने में आपकी जनवरी के बाद फरवरी मिड में मुझे लगता है फाइनल एग्जाम आ जाएंगे, अगर आप स्कूलिंग में हैं तो अभी। ठीक है, तो आपके लिए पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई में मन ना लगना, डिस्ट्रैक्ट होना, डिस्ट्रैक्शन इज ऑन कार्ड्स, ऑब्सेशन होना किसी चीज़ का, कार का ऑब्सेशन होना, आपका मन करेगा कि कार चलानी है, बाइक चलानी है, कुछ उसकी तरफ आपका क्रेव बढ़ रहा है, गाड़ी सीखने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसकी तरफ से परमिशन ना मिलना और मंगल अभी नीच राशि के जा रहे हैं। मैं तो आपको ये बोलूंगा अभी गाड़ी सीखने का सही समय नहीं है। एक्सीडेंट होना, वॉलेटाइल सिचुएशन बनना, राहु के ट्राइन में बैठना मंगल का बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं दिखा रहा है, तो पढ़ाई पे ध्यान दो। फाइनल एग्जाम के बाद देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। लक और रेमेडी के बारे में बात करते हैं। देखिए लक क्या बता रहा है। 9th हाउस में राहु बैठे हैं, नो शॉर्टकट, नथिंग। अपने फादर लाइक फिगर, प्रीस्ट का कोई बदनामी या उनकी कोई बैक बाइटिंग नहीं करनी है, उनकी कोई कर्ज नहीं लेना है। ब्लेसिंग जितनी हो सके उतना लें। मंदिर जाके सफाई करना अल्टीमेट रेमेडी हो सकती है। शनिवार को मंदिर सफाई करें, ठीक है, और वाइट चीज़ों का डोनेशन करें। और शनिवार को जब शनि त्रयोदशी आ रही है तो सबसे बेस्ट रेमेडी क्या हो सकती है आपके लिए? देखिए सबसे बेस्ट रेमेडी होगी आपके लिए, आप शनि मंदिर जाके बैठे वहाँ बैठने के बाद अपने कर्मों के बारे में सोचें, कहाँ आप गलत थे। बहुत शून्य होके और बहुत ही प्रैक्टिकल होके सोचें। आप अपने ऑब्सेशन में अपना दिमाग लगा के ना सोचें। जितना ग्राउंड डाउन टू अर्थ रहेंगे, जितना ग्रेटफुलनेस आएगी, जितना आपके अंदर, आप उनको याद करें कि आपके डिफिकल्ट टाइम में कितने साथ दिया। अंडर प्रिविलेज लोग जो अपने लिए नहीं कुछ कर पा रहे, आपके लिए कुछ कर दिया उन्होंने, उनको कुछ डोनेशन देना आपके लिए अल्टीमेट रेमेडी हो सकती है। मदर की हेल्थ का ध्यान रखें और शनि मंत्र चैंटिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नीलांजम समाभासम रविपुत्रम यमागर्जनम छाया मात्र दंड संबुतम नमामि शनिश्रम, या फिर ओम शम शनिश्चराय का पाठ करना। ठीक है, ब्लैक कलर की चीजों का डोनेशन करना, व्हाइट कलर की चीजों का डोनेशन करना आपके लिए अल्टीमेट रेमेडी आ सकती है। और मंदिर की सफाई, और अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर के मंदिर की सफाई सैटरडे वाले दिन करना अल्टीमेट ब्रेक थ्रू लेके आएगा, क्लींजिंग लेके आएगा। और शनिदेव उस दिन नक्षत्र भी चेंज कर रहे हैं, जुपिटर के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो मंदिर की सफाई करना, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की ब्लेसिंग्स लेना, जो आपसे नीचे के लोग हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनकी सपोर्ट लेना, उनकी ब्लेसिंग्स लेना, उनको सपोर्ट करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।